हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पलक। और आज मैं आप सबके साथ क्लास 10th का जो एक वाच्य का टॉपिक है वो लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। सबसे पहले आपके क्लास 10th के कोर्स ए में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपको 4 पार्ट्स दिए होंगे। उस क्वेश्चन में आपको वाच्य परिवर्तन करना है। बट जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय वाच्य? वाच्य की परिभाषा क्या है? वाच्य होता है जो वाक्य आपको क्रिया के प्रधान के बारे में बताते हैं, उन वाक्यों को आप वाच्य कह सकते हैं। और वाच्य भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एंड भाववाच्य। ये 3 भेद आपके हैं। तो आपका जो 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें ये क्वेश्चन 4 मार्कर में होगा, उसके अंदर आपको वाच्य की परिभाषा नहीं आएगी। और ये भी आइडेंटिफाई करने आ सकता है कि ये हमने इस वाक्य दे दिया है, लिख के अब बताओ इस वाक्य का वाच्य कौन सा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे पास ये कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है। तो सबसे पहले हम उनको डिफाइन करते हैं, अच्छे से उनको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि इन तीनों में से हमारा जो वाक्य दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में ये कौन सा है, या फिर हमें इसे कन्वर्ट करना है, बदलाव करना है उसका, तो किस में करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर ये पहचानना है कि मेरा जो वाच्य है वो कौन सा है, तो ये देखिए। सबसे पहले आपको वैसे भी स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चंस आ रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बोल रही हूँ, राम ने पत्र लिखा, ये मेरा कर्तृवाच्य है। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर जो राम है वो मेरा कर्ता है और कर्ता की प्रधानता दिखाई गई है। यानी कि सब कुछ जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कि राम है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर हम आ जाए कर्मवाच्य, तो राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, वहाँ पर हमारे पास द्वारा आ गया, जिसको हम कह सकते हैं कि द्वारा का कन्वर्जन ये था कि इसका सारा फोकस कर्म पर चला गया। कर्म हमारा था पत्र, तो पत्र पर सारा फोकस चला गया, जिसकी वजह से वो हमारा राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये हमारा कर्मवाच्य हो गया। और भाववाच्य में क्या है? भाववाच्य में जब भी किसी क्रिया की फीलिंग बता रखी हो, फीलिंग जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता है ये, या फिर और भी कोई ऐसा वाक्य जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे कर्ता और कर्म नहीं, कोई ऐसा भाव स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो वो वाच्य आपका भाववाच्य होगा। अब आप लोगों की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, राम आम खाता है। राम आम खाता है, ये मेरा कर्तृवाच्य था। इट इज टू अंडरस्टूड, राइट। इसमें आपका राम के ऊपर सारा फोकस हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पर अंडरस्टूड है कि राम आम खाता है, ये आपका कर्तृवाच्य है। इसको कन्वर्ट करना है कर्मवाच्य में, राम द्वारा आम खाया जाता है या राम से आम खाया जा सकता है, बोथ आर द सेम थिंग, बोथ आर करेक्ट। लेकिन आपको क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम आप ये बताओ कि कर्तृवाच्य को कर्म और भाव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सेम लगता है, वहीं पर द्वारा यूज़ होता है दोनों में, वहीं पर से भी यूज़ हो सकता है, और लास्ट में एंडिंग में भी उसमें जा सकता है या जा सकती है, ये भी यूज़ होता है। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा भाववाच्य है या फिर कर्मवाच्य है, तो उसके लिए आप सबसे पहले ध्यान से ये सुनिएगा कि जो भाववाच्य होता है उसमें आपका जो क्रिया इस्तेमाल होती है, वो आपकी क्रिया यूज़ होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आपको ये तो बताया है कि बच्चा लिख रहा है, बट एग्जैक्टली ये मेंशन नहीं किया हुआ कि वो पत्र लिख रहा है, वो डायरी लिख रहा है, या फिर वो XYZ क्या लिख रहा है, ये आपको नहीं मेंशन किया होता, वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। तो भाववाच्य में आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिया ये दिखाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि कोई काम हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है और उसको और ज़्यादा डीपली पढ़ने के लिए वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है, जब आपको प्रॉपर मेंशन किया गया होता है कि वह बच्चा पत्र लिख रहा है, वह बच्चा डायरी लिख रहा है, वह बच्चा कोई निबंध लिख रहा है, वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है।